हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर मार्केट के बादशाह राकेश झुनझुनवाला की। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री रखने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश ने शेयर बाजार में कॉलेज के दिनों में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। पहली बार राकेश झुनझुनवाला की टाटा टी में निवेश से बदली थी किस्मत। 3 महीने में 3 गुना हो गए थे शेयर प्राइस। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें और दुनिया के 438वें सबसे रईस शख्स थे। राकेश झुनझुनवाला ने अकाशा के जरिए लो कास्ट एयरलाइन सेक्टर में रखा था कदम। 7 अगस्त 2022 को कंपनी ने भरी थी पहली उड़ान। भारत के वार्न बफे कहे जाने वाले निवेशक और अकाशा एयरलाइंस को फाउंडर राकेश झुनझुनवाला का 62 साल की उम्र में ही निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला ऐसा नाम था जिसे शेयर बाजार में पारस के पत्थर के रूप से जाना जाता था, यानी जिस कंपनी में उन्होंने निवेश कर दिया उसके शेयर उड़ान भरने लगते थे। निवेशक हर रोज उनके निवेश पर नजर गड़ाए रखते आए हैं। उन्हें भरोसा रहता है कि जहां झुनझुनवाला ने निवेश किया वहां पैसा लगाना कमाई की गारंटी है। झुनझुनवाला शुरू से ही जोखिम लेने वाले निवेशकों में से एक थे। उनकी इसी रणनीति का असर था कि आज वह भारत के 36वें सबसे रईस थे। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार दुनिया में वह 438वें स्थान पर काबिज थे। चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री रखने वाले राकेश झुनझुनवाला ने साल 1985 में 5,000 रुपए से अपने निवेश की शुरुआत की थी। फोर्ब्स के अनुसार उस वक्त BSE लगभग 150 अंक का था। आज शेयर बाजार 59,000 अंक तक पहुंच गया है। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने बताया कि अपने पिता के दोस्तों की शेयर बाजार पर हुई चर्चा सुनने के बाद उनकी शेयर बाजार में रुचि जगी। झुनझुनवाला ने कहा कि उनके पिता उन्हें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि कारोबार की खबर शेयर बाजार में उनका कहना था कि अखबारों की खबर से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखता है। फोर्ब्स के अनुसार झुनझुनवाला की इस समय 5.8 अरब डॉलर की नेटवर्थ थी। लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग के अनुसार राकेश झुनझुनवाला और एसोसिएट्स के पास सार्वजनिक रूप से 32 स्टॉक हैं, जिनका मूल्य 31,904 करोड़ है। डेडलाइन के मुताबिक इनमें टाइटन कंपनी, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, स्टार हेल्थ केयर, टाटा कम्युनिकेशंस जैसे स्टॉक शामिल हैं। उनकी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड होल्डिंग घड़ी और ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी टाइटन है, जिसका मूल्य करीब 11,000 करोड़ रुपए है। झुनझुनवाला को निवेश के लिए उनके पिता ने पैसे देने से जब मना कर दिया तो उन्होंने भाई के दोस्तों से पैसे उधार लिया और वादा किया कि बैंकों की तुलना में अधिक रिटर्न के साथ पूंजी वापस करेंगे। उन्होंने 1986 में अपना पहला बड़ा मुनाफा टाटा टी के शेयर में निवेश से कमाया। टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए प्रति शेयर की कीमत से खरीदे और 3 महीने के भीतर स्टॉक बढ़कर 143 रुपए हो गया था और 3 गुना से अधिक लाभ कमाया। 3 साल में उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए कमाए और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। इसके बाद झुनझुनवाला ने टाइटन, क्रिसिल, सेसा, गोवा प्राज इंडस्ट्रीज, अरविंदा फार्मा और NCC में निवेश का बड़ा मुनाफा कमाया। साल 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी की, जो कि खुद एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रारे एंटरप्राइजेज शुरू की। रारे एंटरप्राइजेज नाम रखने में उनकी पत्नी के नाम का खास कनेक्शन है। असल में उन्होंने रारे एंटरप्राइजेज में अपने नाम का पहला अक्षर रा और पत्नी के नाम का पहला अक्षर रे से रखा। राकेश झुनझुनवाला के 3 बच्चे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर सबसे चुनौतीपूर्ण सेक्टर में से एक एविएशन सेक्टर में भी कदम रख दिया था। उनकी लो कास्ट एयरलाइंस अकाशा की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 से शुरू हुई। अकाशा की पहली कमर्शियल फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई। झुनझुनवाला ने अकाशा में सबसे बड़ा निवेश किया है। कंपनी के 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। अकाशा के जरिए झुनझुनवाला की योजना कम कीमत में हवाई सेवा देने की रही है, लेकिन इससे पहले ही राकेश झुनझुनवाला का देहांत हो गया। राकेश झुनझुनवाला लगातार कई बीमारियों से जूझ रहे थे और 14 अगस्त को मुंबई में उनकी डेथ हो गई।